जींद जिले में पड़ता है उचाना विधानसभा सीट। 2024 के चुनाव में वोटों की रिकाउंटिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर के देवेंद्र अत्री बीजेपी विधायक द्वारा दायर याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका को खारिज करने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की कोर्ट ने 11 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसी दिन से इस तरह के कयास चल पड़े थे कि आखिर माननीय अदालत क्या फैसला देगी। आज इस पर निर्णय सुनाते हुए अदालत ने देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया। अब बृजेंद्र सिंह की जो याचिका है उस पर नियमित सुनवाई होगी और जिसके लिए 19 सितंबर यानी कल तारीख तय की गई है। इस दिन आरोप तय करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बहुत स्पीडली जो है इस मामले का पर कार्रवाई माननीय कोर्ट कर रही है। 32 वोटों से चुनाव हार गए थे बृजेंद्र सिंह। हरियाणा प्रदेश में सबसे कम मार्जिन से कांग्रेस उचाना की सीट हारी थी, या कोई भी प्रत्याशी सबसे कम मार्जिन से उचाना में ही हारा था। बृजेंद्र सिंह ने जो चुनाव याचिका दायर की उसमें उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट पेपर जो स्कैन नहीं हो पाए थे उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वीडियोग्राफी के बीच खोला जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी संख्या चुनाव परिणाम के अंतर से कहीं ज्यादा थी। इस मामले में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी। बृजेंद्र सिंह ने अपनी चुनाव याचिका में कुछ और बातें भी जोड़ी थी, जिसके बाद देवेंद्र अत्री ने कहा कि बृजेंद्र सिंह की चुनाव याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि यह सुनवाई करने के योग्य नहीं। इसी सिलसिले में कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच दलीलें चल रही थी। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान देवेंद्र अत्री के वकील ने याचिका को खारिज करने की मांग की। इसके बाद याचिकाकर्ता बृजेंद्र सिंह के वकील ने देवेंद्र अत्री की दलीलों के विरोध में अपनी दलील पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि बृजेंद्र सिंह की इस याचिका में तर्क क्या रहा। मार्च 2025 में बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि जो कैंसिल या रिजेक्ट वोट होते हैं, यदि उनका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 215 वोट रिजेक्ट हुए थे। देवेंद्र अत्री और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनमें बड़े कांटे का मुकाबला हुआ और इस चुनाव में 400 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई, जिनमें 215 वोट त्रुटियों के कारण रिजेक्ट या कैंसिल